यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो थी डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली जो यूज था, हमने डिफरेंशिएशन जो मैथ बनाई, डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो मैथ बनाई, वो हमने बनाई थी किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करने के लिए। किसी भी ग्राफ का आपको स्लोप निकालना हो तो आप डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेशन क्यों बनाया गया? इंटीग्रेशन बनाने के पीछे दो एम थे। फर्स्ट एम ये था कि मान लो कि कोई इक्वेशन है, वो डिफरेंशिएट हुई हुई है। डिफरेंशिएट इक्वेशन से अगर आपको कोई वापस मेन फंक्शन चाहिए हो, किस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो जाके वो इक्वेशन आई थी, तो फिर किसी भी डिफरेंशिएट की हुई इक्वेशन से अगर आपको मेन फंक्शन निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है। वो एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो इक्वेशन अगर डिफरेंशिएट हुई हुई है तो उसको हम वापस इंटीग्रेट करके हम हमारा मेन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा, इसका जो मेन काम है वो ये है कि आप किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी कर्व के अंदर, ग्राफ के अंदर दो पॉइंट के बीच में, किसी भी ग्राफ या कर्व के बीच में आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना एरिया कवर हुआ है वो आप इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक कर्व बना रहा हूँ। अब जैसे मैंने कर्व ये बना दिया, अब इसका एरिया तो आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के। सही बात है, इसका एरिया ट्रायंगल से भी आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका कर्व ऐसा हो, उसको आप रेक्टेंगल बना के निकाल सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर हमारा कर्व इस फॉर्म में हुआ तो इनका एरिया निकालने का हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको इंटीग्रेट करके हम कहीं से भी, किसी भी पोजीशन से लेके किसी भी पोजीशन तक का एरिया फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि आपको पूरे का एरिया फाइंड करना ही नहीं है, मान लो कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है, तो आप यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन कर दो। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन कितने टाइप से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। नंबर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और नंबर दो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको पता होगा कि आपने जिस ग्राफ का या कर्व का इंटीग्रेशन किया है वो किन दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन किया है। आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट आपको पता होगा। लेकिन इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दे रखी होगी। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो ये है। जो डिफरेंशिएशन सिंबल होता है डी बाई डी, यहाँ जो आता है उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ जो आता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो डी बाई डी से डिफरेंशिएशन को शो करते हैं, और इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो ये है। अगर इंडेफिनेट है तो यहाँ कुछ नहीं लगा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, हमें पता नहीं लगेगा इंटीग्रेशन किस वैल्यू का किस वैल्यू से, किस वैल्यू किन दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन हुआ है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ हमें लिमिट पता होगी कि हमने ए से बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ जो आएगा हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो है वो दो वैल्यू है, किन दो वैल्यू के बीच में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। मान लो कि इसका इंटीग्रेशन होने के बाद एफ डैश बन गया, तो इसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। और लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे? ये हम करेंगे इनडेफिनेट करने के बाद में। इंटीग्रेशन तो यहाँ भी वही बनेगा, अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो रूल यहाँ भी वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिमिट नहीं है, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन के रूल लगाने के बाद प्लस सी लगाते हैं। वो सी ये है कि उस वैल्यू का जो इंटीग्रेशन किया है उसमें कुछ भी लास्ट में अगर कम ज्यादा होगा तो कांस्टेंट है उसको जो है बैलेंस कर देगा। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लास्ट में सी लगाना है। और डेफिनेट के अंदर आपको पता है कि किन दो लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमें लिमिट अप्लाई करनी है। और लिमिट अप्लाई कैसे होगी वो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद समझेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रूल नंबर फर्स्ट, मान लो कि आपको इंटीग्रेशन करना है dx का, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ।
तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा पूरा पूरा x प्लस सी। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडेफिनेट है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए dy का तो y बनेगा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है dt का तो वो t बनेगा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है dm का तो m बनेगा। इनके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम लगा सकते हैं, यानी वन डॉट dx का इंटीग्रेशन x, वन डॉट dy का इंटीग्रेशन y, वन डॉट dt का इंटीग्रेशन t, वन डॉट dm का इंटीग्रेशन m प्लस c सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है। कल को यहाँ पर dx dy dt से पहले कोई अगर कांस्टेंट दिया हो, ये हम करते हैं रूल नंबर सेकंड के अंदर। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, अगर आपको किसी डिफरेंशिएट के आगे कोई कांस्टेंट दे रखा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन dx का करना है और dx का इंटीग्रेशन x बनेगा। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट और आएगा, तो c तो हम पहले ले चुके हैं, दूसरा कांस्टेंट कुछ और ले लेते हैं, k ले लेते हैं, c डैश ले लेते हैं। ये कांस्टेंट सिर्फ इसलिए आया है कि हमारे पास लिमिट अप्लाई नहीं कर रखी, अगर लिमिट अप्लाई की होती तो ये c डैश जो है वो नहीं आता। इसको हम एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझते हैं। मान लो आपको दे दिया 5 dt, तो 5 बार आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब यहाँ सी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा दूसरा कांस्टेंट 5 है। अगर मान लो -3 दे रखा हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, -3 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन dm का होगा और dm का इंटीग्रेशन m बनेगा, प्लस c लग सकता है, लगेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन कौन सा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए प्लस में c हमें अप्लाई करना है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है, मान लो कि आपका कोई कांस्टेंट है, वो कोई फंक्शन है, लेकिन जो डिफरेंशिएट हुआ है वो कोई और है, डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में हुआ है, उससे पहले कोई फंक्शन x आ रहा है, तो x भी हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे c कांस्टेंट बाहर आ गया वैसे x भी बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन सिर्फ dy का करना है और dy का इंटीग्रेशन y बनेगा, प्लस में एक c आएगा, वो c में लगा लेता हूँ c डैश। जैसे इसको एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, मान लो 5x dt, तो dt ने बताया है कि ये जो इक्वेशन है ना उसमें टाइम का डिफरेंशिएट हुआ है, इस इक्वेशन में टाइम का डिफरेंशिएट हुआ है, x के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। जैसे 5 एक कांस्टेंट है वैसे x एक कांस्टेंट है, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो dt का करना है और dt का इंटीग्रेशन t बनेगा। और प्लस में c क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं दे रखी। जैसे आपको दिया 2/5 m dy, तो 2/5 m जो है वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि dy ने हमारा इंट कर दिया, इंटीग्रेशन y का हुआ था इस इक्वेशन के अंदर, dy का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन जो हुआ था वो y का हुआ था, तो इधर dy बना है, इंटीग्रेशन जो होगा वो dy का होगा और dy का इंटीग्रेशन y बनेगा, प्लस में c आ जाएगा। ये हमारा रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर 4, अगर आपको याद हो कि आपने डिफरेंशिएशन किया था x की पावर n का, डिफरेंशिएशन ये था कि पावर आगे आ रही थी और एक पावर कम हो रही थी, फिर x का x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया था। तो अगर आज आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए पावर का, तो इंटीग्रेशन रूल ये है कि पावर एक इंक्रीज होगी और उसी नई पावर से डिवाइड हो जाएगा। प्लस सी तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे पास लिमिट अप्लाई नहीं कर रखी। और एक बात, ये जो रूल है वो एक कंडीशन में नहीं लगता, जब उस n की जगह -1 हुआ, यानी x की पावर -1 के ऊपर यह रूल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो इसी रूल के एंड में करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि अगर x की पावर -1 दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन फिर किस बेस से करेंगे, वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे। तो अगर मान लो आपको पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको x की पावर 3 दे रखा है तो रूल ये बोल रहा है कि आपको पावर इंक्रीज करनी है, तो x की 4 उसी से डिवाइड करना है प्लस c। अगर आपको x की पावर -2 दे रखी है, हमें तो इंक्रीज करना है, तो -2 + 1 और उसी से डिवाइड करना है -2 + 1, ये बनेगा x की पावर -1 अपॉन -1। तो ये माइनस चाहे अपॉन में हो चाहे ऊपर हो, माइनस तो एक ही जगह, डिवाइड में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो एक ही बात है। मैं इसको माइनस को ऊपर ले जाता हूँ और ये पावर माइनस की है, तो आपको पता है कि हम डिवाइड में ले जाके उसकी पावर प्लस कर सकते हैं। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बन गया -1 अपॉन x। अगर मान लो आपको दे रखा हो कांस्टेंट के साथ कोई दे रखा हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर -5 का करेंगे, पावर एक इंक्रीज होगी, x थी -4 अपॉन -4, तो ये माइनस अपॉन में है तो उसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ 3/4, और ये पावर माइनस की है अपॉन जाके प्लस की हो जाएगी,
प्लस सी आ जाएगा। अगर ऐसे मान लो अगर आपको रूट एक्स दे रखा हो, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर हाफ हो गया, हमें तो वन इंक्रीज करना है, तो हाफ के अंदर वन ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। हाफ और वन कितना होता है, अगर एलसीएम वही सोल्व करेंगे ये 3/2 बनेगा, अपोन में भी 3/2 आएगा, ये 3/2 ऊपर आगे बन जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे को लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए जहां भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी हमारा अप्लाई होगा। अगर कहीं ना भी लगाओ तो आप अंडरस्टूड हो जाए कि अगर हम जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी अपने आप आएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये रूल एक्स की पावर -1 पे अप्लाई क्यों नहीं होता, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये भी एक ही बात लिखी हुई है, ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पावर रूल लगाऊं, पावर एक इंक्रीज करूं, उसी से डिवाइड करूं, तो ऊपर तो बन गया 0 और नीचे भी बन गया 0, प्लस सी तो आएगा। और आपको पता है किसी पावर 0 होती है वो वैल्यू 1 बनती है, और 1 के अपॉन में 0 आती है वो चीज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हमारा काम जो है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये पावर वाला रूल जो है वो एक्स की पावर -1 पे अप्लाई नहीं होता। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। जैसे अगर आपको याद हो कि डिफरेंशिएशन हमने किया था log x का, तो क्या आया था 1/x आया था। तो मैं log x का डिफरेंशिएशन किया था तो 1/x आया था। तो मुझे ये पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। जब हमने log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया, जब हमने log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया। और मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर वो आया है तो उस चीज का इंटीग्रेशन जो है वापस ये आएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो आज मैं अगर 1/x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो पावर रूल से क्यों होगा, क्योंकि उसका तो डिफरेंशिएशन किया हुआ था log x का, तो 1/x बना था। तो आज 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे वो log x बनेगा, इसीलिए यहाँ पावर रूल नहीं लगता। इसीलिए मैं इसको नया रूल बना देता हूँ, रूल नंबर 5, कि अगर आपको कभी x की पावर -1 का, या इसको आप लिख सकते हो 1/x का, अगर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए वो बनेगा log x प्लस सी। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन कर दे 5/x, 5 एक कांस्टेंट है, अंदर बनेगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या होगा, log x होगा। प्लस सी तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि इंटीग्रेशन जो चल रहे हैं वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहे हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो डी बाई डी एक्स, अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, ई की एक्स का डिफरेंशिएशन ई की एक्स है, तो इसी का रिवर्स कर देते हैं, ई की एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की एक्स बनेगा। इसी में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हमें ई की पावर 5x दे रखी हो तो हम क्या करेंगे। पहले तो हमारे ई की एक्स का फंक्शन है, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स होगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट लगता है कि हमारा बस अगर मान लो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये अगर मेन फंक्शन है इसके अंदर जो है वो सब फंक्शन है। ई की पावर एक्स एक फंक्शन था, उस एक्स के अंदर 5x है, ये 5x है, रूट एक्स नहीं है, ये 5x एक सब फंक्शन दे रखा है। तो मेन फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा, और जो सब फंक्शन है 5x उसका डिफरेंशिएशन होगा। इंटीग्रेशन के अंदर सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और वो फंक्शन के अपॉन में आता है। ये बनेगा हमारा e की पावर 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 5 बार आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फाइनल आंसर बनेगा e की पावर 5x अपॉन में 5। इसको ज्यादा समझने के लिए मैं कहता क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए e की पावर रूट एक्स का, पहले तो मान ली e की एक्स फंक्शन है, e की एक्स का इंटीग्रेशन रूल e की एक्स होता है क्योंकि e की एक्स का डिफरेंशिएशन रूल e की एक्स था। अब हम सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो 1/2 रूट एक्स आया था, और वो इस इंटीग्रेशन के डिवाइड में आएगा,
अपोन के अंदर अपोन है तो ये वैल्यू रिवर्स करके ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2√x e की पावर √x प्लस c सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे को लिमिट के अंदर वैल्यू नहीं दे रखी। और देख लेते हैं, अगर आपको e की पावर -3x का करने को बोल दे, तो मैं कह रहा हूँ कि e की x का इंटीग्रेशन पहले तो e की x ही रहेगा, फिर सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, -3x में से -3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, -3 जो है वो इस फंक्शन के इंटीग्रेशन के डिवाइड में आएगा और +c आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन के अंदर चाहे फंक्शन था चाहे फंक्शन के अंदर सब फंक्शन था, सबका डिफरेंशिएशन हो रहा था। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताना क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो आपको डिफरेंशिएट करना होता, अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता d/dx, अगर मैं आपको देता साइन, एक सेकंड, अगर मैं आपको देता साइन e की पावर √x, इसका डिफरेंशिएट करना होता है, इसमें देखो 3 है, एक तो है साइन उसके थीटा, थीटा के अंदर दिक्कत है कि e की पावर x है, फिर इसमें भी दिक्कत है कि √x है। पहले तुम साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा का होगा कोस थीटा, थीटा हमारा e की √x है, ये e की √x रहेगा। फिर एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे, e की x का डिफरेंशिएशन e की x ये भी हो गया, फिर √x का करेंगे 1/2√x। लेकिन अगर ये काम इंटीग्रेशन करना होता, इंटीग्रेशन में क्या कहते हैं कि मान लो आपको e की √x दिया होगा, अभी मैं साइन का करवा नहीं रहा क्योंकि आपको साइन का इंटीग्रेशन पता नहीं है, e की x का इंटीग्रेशन एक बार तो e की x हो गया, लेकिन दूसरी बार जब आप √x का करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, वो अपोन में आएगा, 1/2√x प्लस c तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे को लिमिट नहीं दे रखी, अपोन के नीचे अपोन है तो वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी रिवर्स होके, ये बन जाएगा 2√x e की √x प्लस c। तो इससे में ये पता लग गया कि डिफरेंशिएशन के अंदर तो हम सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और बारी बारी से, लेकिन इंटीग्रेशन में सिर्फ मेन फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा, सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। मैं डिफरेंशिएशन के रूल साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएशन साथ में याद आ जाए। अगर आपको याद हो कि a की x का डिफरेंशिएशन किया था, वो बना था a की x log e, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो नॉर्मल सी बात है इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। तो मेरा रूल बन गया कि अगर आपको a की x log e इसका इंटीग्रेशन करना हो, वो बनेगा a की x प्लस c, तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि लिमिट नहीं दे रखी। तो एक बात देखें यहाँ पे, ये तो सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन ये है तो इस चीज का इंटीग्रेशन ये बनेगा, लेकिन अगर हमारे पास a की x का इंटीग्रेशन तो नहीं है ना, अगर आपको a की x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या बनेगा, ये हमारा रूल नंबर 8 है कि a की x का इंटीग्रेशन होगा a की x अपोन में log e। इस चीज का यूज इसको प्रूव करने में आएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने बोला था कि a की x का डिफरेंशिएशन a की x log e बना था, आज मुझे प्रूव करना है कि a की x log e का इंटीग्रेशन जो है वो a की x बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि a की x का डिफरेंशिएशन ये चीज है, इसका इंटीग्रेशन ये चीज बनना चाहिए। एक काम करते हैं, dx ने बता दिया कि x का इंटीग्रेशन होगा, x सिर्फ इसमें है, log e कांस्टेंट है, log e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है a की x और dx का, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था नहीं, इसलिए मैंने आपको रूल नंबर पहले 8 बता दिया। अब हमें पता है कि a की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की x का इंटीग्रेशन होता है a की x अपोन में log e, इससे कैंसिल हो गया, चेक कर लो आपका क्या आ गया, a की x e का इंटीग्रेशन a की x आ गया और a की x का डिफरेंशिएशन ये चीज होता है। रूल नंबर 8, अब आपको पहले डिफरेंशिएशन याद करवा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन होता है साइन x का होता है, डिफरेंशिएशन होता है कोस x का, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं tan x का, फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sec x का, और उसके बाद हम डिफरेंट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे कोट x का, लास्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन है कोसेक x का। जितने भी सी नाम के डिफरेंशिएशन थे वो सारे माइनस के आ रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा था, इसका डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा था,
और इसका डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा था। साइन का डिफरेंशिएशन कोस था, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था, कोट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर था। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स था और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स कोट एक्स था। ये इन सब के डिफरेंशिएशन थे। अगर हम इनको रिवर्स कर दें हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। मतलब कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स। प्लस जीरो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे को ये जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट नहीं दे रखी है, सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एक्स का बनेगा माइनस कोस एक्स। जिसका भी इंटीग्रेशन करोगे उसका नाम सी से आ गया, उसके आगे माइनस लग जाएगा, या फिर ये मान लो कि माइनस जो है वहां चला गया। ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स बनेगा, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स था। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा सेक एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोट एक्स और सॉरी माइनस कोट एक्स। कोसेक एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स। अब आप एक चीज देखें कि आपके पास सिर्फ साइन और कोस ये दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका अकेले का आपको इंटीग्रेशन पता है, बाकी किसी अकेले का इंटीग्रेशन नहीं पता। अब आपको पता है कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली में किसी का डिफरेंशिएशन टेन आ ही नहीं रहा था, तो मैं नहीं पता लग पा रहा कि टेन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा और कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा। इसके लिए हमें कुछ पहले डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे ताकि हम कह सकें कि यार इन सब का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इनका हम उनके इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह बनाएंगे। मैं आपको पहले कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5 या 6, ताकि उन्हीं बेस पे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आगे बना सकें। अगर हमने डिफरेंशिएशन कर लिए तो हमें पता लग जाएगा कि इनके इंटीग्रेशन ऐसे क्यों बने हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स आपको डिफरेंशिएशन करना है लोग माइनस लोग कोस एक्स। दूसरा डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लोग सेक एक्स। कि लोग के आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे मोड में ही आते हैं, क्योंकि लोग का एक रूल होता है कि लोग के अंदर जो है कभी माइनस अप्लाई नहीं होता, लोग के अंदर माइनस अप्लाई नहीं होता, इसलिए लोग के बाहर माइनस आ सकता है, लोग के बाहर माइनस आ सकता है लेकिन लोग के अंदर माइनस नहीं आता। इसलिए लोग के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो सारा प्लस में ही आएगा। हाँ कोस की वैल्यू माइनस की होती है, लेकिन अगर वही कोस लोग के साथ जब भी आएगा वो प्लस का ही आएगा। सेक की वैल्यू माइनस की हो सकती है, जैसे आपको पता होगा कोस पाई की वैल्यू जो होती है -1 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन जब कोस पाई लोग के साथ आएगा तो हम उसकी वैल्यू +1 नहीं लेंगे। लोग के साथ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे मोड में आएंगे। पहले हम दो के इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको पता है लोग एक्स का रूल क्या है, -12 आ जाएगा। लोग एक्स का रूल क्या कहता है, लोग एक्स का रूल ये कहता है कि लोग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1/x। लोग कोस एक्स का 1/cos x, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, साइन अपॉन कोस आपका 10 बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा साइन अपॉन कोस 10x बन गया। तो इस कर हम कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 10x बना है, तो 10x का इंटीग्रेशन जब बढ़ाएंगे वो फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि हमने इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है तो 10x आ रहा है। किसी का डिफरेंशिएशन 10x होता है तो वो होता है माइनस लोग कोस एक्स का। इसके अलावा एक और का भी डिफरेंशिएशन 10x होता है। कैसे, अगर मैं कह दूं लोग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो लोग एक्स का होगा 1/x और सेक एक्स का होगा सेक एक्स 10x। फिर यहाँ से एक्स से कट गया तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आया है, 10x आया है। इस कारण जब हमारा रूल की बात करें, हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, मैं अगर आपको बोल दूं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन आप बताओगे कि दो बनेंगे, एक तो बनेगा माइनस का लोग कोस एक्स, प्लस सी तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमारे पास लिमिट नहीं दे रखी, और दूसरा बन रहा है लोग सेक एक्स। इस तरह हमने 10x का इंटीग्रेशन फाइंड किया है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 9। ऐसे ही मैं आपको डिफरेंशिएशन करा रहा हूं दो। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए
log sin x का, और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ते माइनस log cosec x का। तो log के बाद नोट क्यों आया, कि log के अंदर माइनस आता नहीं है। इन दोनों के डिफरेंशिएशन सेम बनेंगे, उसी से हमारा एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन का रूल बनेगा। तो log x का होता है 1/x, sin x का होता है cos x, cos अपॉन sin ये बन जाएगा cot x, माइनस बाहर आ गया, log cosec x का बन गया 1/cosec x, cosec x का बन गया माइनस cosec x cot x, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो इसका भी क्या बन गया, cot x बन गया। ऐसे tan x जो थे वो दो के डिफरेंशिएशन tan x थे, इसी कारण tan x के इंटीग्रेशन जो है वो दो बने, एक ये बना है और दूसरा ये बना है। तो ऐसे ही दो चीजों के डिफरेंशिएशन cot x बने हैं, दो cos x cot x का इंटीग्रेशन जो है वो भी दो बनेंगे, कैसे वो देखते हैं। तो फिर हमारा रूल नंबर 10 क्या बन गया, रूल नंबर 10 हमारा ये बन गया कि अगर आपको बाय चांस cot x का इंटीग्रेशन करना हो तो एक तो आप बना सकते हो log sin x, एक तो बना सकते हो log sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन cot x बना था। तो दूसरा बना सकते हो माइनस log cosec x। ऐसे हम बात करते हैं दो डिफरेंशिएशन की, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए log sec x प्लस tan x का, ये आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये ऐसे ही क्यों लिखा है, इसका रीजन आपको डिफरेंशिएशन के बाद क्लियर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि log ये हमारे लिए x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर मुझे इन दो का करना है sec x प्लस tan x का, sec x का होता है sec x tan x और tan x का होता है sec स्क्वायर x। एक sec कॉमन आ रहा है, एक sec मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर बन गया tan x और यहाँ बच गया एक sec x, अपोन में पड़ा है sec x प्लस tan x, इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ sec x बच गया। इसका मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये है कि इस चीज का मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ये आया, आज हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास वापस ये आएगा, sec x का इंटीग्रेशन बन गया log sec x प्लस tan x। ऐसे हम इसकी बात करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो log x का होता है 1/x, log tan x बाई 2 का होगा 1/tan x बाई 2 प्लस 5/4 प्लस 5/4, ये तो हुआ log x का। अब tan x का कर रहा हूँ, tan x का होगा sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5/4, फिर मैं करूंगा किसका x बाई 2 प्लस 5/4 का, गेट करना एक सेकंड, तो log tan x का, log tan x का बन गया 1/tan x, फिर मैंने tan x का किया वो बन गया sec स्क्वायर x, फिर मैं अंदर वाले फंक्शन का करूंगा, तीन फंक्शन है, एक तो था log x, उसका तो होगा 1/tan x, फिर tan x का किया वो हो गया sec स्क्वायर x। अब जब मैं अंदर वाले x का करूंगा तो इस वाले में, इस वाले का जब करूंगा x बाई 2 में से 1/2 बाहर आ गया, अंदर x का हुआ, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1/2 इंटू में dx बाई dx 1 बना है, प्लस पाई/4 एक कांस्टेंट था उसका 0 हो गया। इस पूरे का अगर मैं अलग से करूं, अगर मैं आपको इस पूरे का अलग से करके बताऊं कि अगर आपको x बाई 2 प्लस पाई/4 का डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, पहले इसका करोगे 1/2 बाहर आ जाएगा, dx का 1 हो जाएगा, पाई/4 का 0 बनेगा, तो ये वाला बनेगा 1/2, इसलिए 1/2 आया है। तो और एक काम कर रहा हूँ, tan को मैं लिख रहा हूँ साइन अपोन में कोस, अपोन वाला कोस जो है वो इस रेशो के ऊपर चला गया, और सेक जो होता है वो होता है 1/कोस, तो सेक स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/कोस स्क्वायर, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखें तो ऊपर सिर्फ 1 बचा है, ऊपर अगर देखें तो ऊपर सिर्फ
1 बचा है, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है। अपॉन की बात करें तो अपॉन में देखते हैं क्या बचा है, यहाँ बच गया 1। अपॉन में देखें तो पहले मैथमेटिकल वर्ड बचा है, वो तो है 2। उसके अलावा एक साइन का फंक्शन बचा है, वो है साइन x/2 प्लस π/4। और एक कोस का फंक्शन बचा है, क्योंकि कोस स्क्वायर था, एक कोस बच गया, तो कोस x/2 प्लस π/4। यहाँ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर आपको कहीं 2 साइन थीटा कोस थीटा दे रखा हो, उसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। मैं इसको वही चीज लिखने जा रहा हूँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन 2 थीटा। थीटा मेरे साइन के साथ जो लगा है वही है, और वो है x/2 प्लस π/4। अगर इस 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो साइन के आगे सारा का सारा थीटा ही है, तो ये इस वाले थीटा का इस वाले थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बन जाएगा साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और π/4 आपको पता है 45 होता है, तो 45 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 90, वरना π/2 लिख सकते हैं। और आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, ये साइन है, ये 90 है, ये थीटा है। अगर x को थीटा मान ले, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा। और आपको पता है कोस का उल्टा क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। इसका मतलब सेक के इंटीग्रेशन 2 बने हैं, एक पहले बना सेक थीटा यहाँ पर आया था, जो हमने किसका किया था, log sec x प्लस tan x का किया था। दूसरा हम कर रहे हैं log tan x/2 प्लस π/4 का, उसका भी sec x बन रहा है। इस तरह हमारे sec x के भी 2 इंटीग्रेशन बनेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन sec x बन रहा है, इन दोनों का इंटीग्रेशन भी sec x बनेगा। ऐसे बस 2 डिफरेंशिएशन और देखें, ताकि हमारे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको इंटीग्रेशन करना है log cosec x माइनस कोट x का, या फिर करना है डिफरेंशिएशन log tan x/2, log x का हो गया 1/x, ये बन जाएगा 1 cosec x माइनस कोट x। फिर cosec x का करेंगे, वो बनेगा माइनस cosec x कोट x। फिर कोट x का करेंगे, वो माइनस बनेगा, बार माइनस के लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोट का बनेगा cosec स्क्वायर x। बना माइनस cosec स्क्वायर था, लेकिन वो इस माइनस से प्लस हो गया। और ऊपर cosec कॉमन आ रहा है, मैं cosec कॉमन ले लेता हूँ, और cosec स्क्वायर में से एक cosec बाहर आ गया, तो एक cosec बच गया, ये प्लस का है इसलिए पहले लिख देता हूँ, और ये माइनस का है तो इसमें से cosec x कॉमन लेने से कोट x बच जाएगा। कोण में क्या बचेगा, कोण में है cosec x माइनस कोट x, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा cosec x। यानी इस चीज का डिफरेंशिएशन जो है वो cosec x बना है। ऐसे इसका करते हैं, log tan x/2 का बन जाएगा 1/tan x/2। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 को करेंगे 1/2 बन जाएगा। ये सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। पिछले क्वेश्चन में था log tan x/2 प्लस π/4, तो वहां पहले log x का हुआ, फिर tan x का हुआ, फिर x/2 प्लस π/4 का हुआ। वैसे यहाँ पे log x का हुआ, tan x का हुआ, और यहाँ सिर्फ x/2 का हुआ। तो फिर मैं tan को कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan बन गया साइन अपॉन कोस, ये आ गया साइन, और ऊपर आ गया कोस, ये बन जाएगा बाद में देखेंगे। तो सेक्स स्क्वायर का बन जाएगा 1 कोस स्क्वायर। एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ ओवरऑल बच गया 1/2 साइन x/2 कोस x/2। फिर ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला, ये साइन x/2 कोस x/2। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फॉर्मूले के अंदर, तो मुझे पता है ये 1 बनेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, थीटा मेरा x/2 है, क्यों, मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये पैक होके बनता है साइन 2 थीटा। 2 साइन, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/sin x, 1/sin x क्या बन जाएगा कोसेक x। इस तरह हम अगर बात करें, हमने 8 डिफरेंशिएशन किए हैं। पहले मैं सीधा 8 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखता हूँ। हमने 8 डिफरेंशिएशन लिखे हैं, वो 8 डिफरेंशिएशन क्या है वो देखें। कि अगर आपने डिफरेंशिएशन किया था, अगर आपको याद हो, माइनस लोग कोस एक्स का,
या फिर आपने डिफरेंशिएशन किया था log sec x, तो इसका बना था हमारे पास 10x। ये हमने ऊपर डिफरेंशिएशन किए थे तो ये बना था हमारे पास। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, हमने जब डिफरेंशिएशन किया log sin x का, या फिर जब डिफरेंशिएशन किया माइनस log cosec x का, तो हमारे पास बना cot x। ऐसे जब हमने डिफरेंशिएशन किए log sec x प्लस 10x, या फिर हमने डिफरेंशिएशन किए log 10x/2 प्लस π/4, तो इसका बना था हमारे पास दोनों का sec x। और फिर हमने जब डिफरेंशिएशन किए log cosec x माइनस cot x, या फिर डिफरेंशिएशन किया हमने log 10x/2, इन दोनों का डिफरेंशिएट बना है cosec x। इन दो बार डिफरेंशिएशन करने से tan x आ रहा है, और दो बार डिफरेंशिएशन करने से cot x आ रहा है, और दो बार डिफरेंशिएशन करने से sec x आ रहा है, और दो बार डिफरेंशिएशन करने से cosec x आ रहा है। तो इन सबको उल्टा कर देंगे तो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अकेले साइन और अकेले कोस के अलावा अकेले tan cot sec cosec के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं थे। तो इनसे हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तैयार किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ से अगर मैं रूल बनाऊं हमारे इंटीग्रेशन के, तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाए बाई चांस 10x का, वो दो बनेंगे। एक तो बनेगा माइनस log cos x प्लस सी, दूसरा बनेगा log sec x प्लस सी। ऐसी मैं बात करूं cot x की, तो cot x के इंटीग्रेशन दो बनेंगे, एक बन गया log sin x और एक बन गया माइनस log cosec x। ऐसी मैं बात करूं sec x की, इसके भी दो बनेंगे, एक तो बन गया log sec x प्लस 10x और एक बन गया log 10x/2 प्लस π/4। प्लस सी तो आया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं लगा रखी। ऐसी अगर हम बात करें cosec x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा log cosec x माइनस cot x, या फिर बनेगा log 10x/2। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल याद हो इनवर्स वाले, कि अगर आपने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया था तो वो आया था 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया था कोस इनवर्स का, तो आया बस यही था, वैल्यू माइनस में आई थी। तो इनके रिवर्स कर देंगे तो इंटीग्रेशन रूल बन जाएंगे। अगर आपको कल को ये चीज दे रखी हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो, वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको ये चीज दे रखी हो, ये माइनस में दे रखी हो, तो आप इसको कर सकते हो कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। ऐसे अगर बात करें tan x के डिफरेंशिएशन की, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद आ गया हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और cot x का डिफरेंशिएशन यही सेम था, लेकिन बस वो माइनस का था। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो बनेगा, एक तो बनेगा tan इनवर्स x, या आप इसको लिखते हो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसी अगर बात करें हम, दो इनवर्स हो रह गए। ऐसी अगर बात करें किसकी, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया था, वो आया था 1 में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स का जब किया था बस वो वैल्यू किसकी आई थी, माइनस की आई थी। बोल ही रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है।
इनका डिफरेंशिएशन ये है। अगर आपको इन चीजों का इंटीग्रेशन करना पड़ गया, ये सारे फंक्शन फॉर्मूले जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप उसको बोल सकते हो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो हम ये कह रहे हैं कि log x का डिफरेंशिएशन जो आया था, जब हमने log x का डिफरेंशिएशन किया था तो 1/x आया था। और हमने लास्ट जब डिफरेंशिएशन का वीडियो जब एंड किया था, तब मैंने आपको बोला था कि x log x माइनस एक्स, जब इसका डिफरेंशिएशन किया था तो log x आया था। तो इंटीग्रेशन का जब रूल किया था तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन मैंने कहा था कि पावर रूल से नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन बना था log x, क्योंकि इस चीज ये इसका डिफरेंशिएशन ये था, इसका log x ये बनेगा। तो अगर हम बात करें कि log x खुद का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो log x का इंटीग्रेशन बनेगा x log x माइनस एक्स प्लस सी, तो इसलिए आएगा कि वहां पर लिमिट नहीं दे रखी।